रामायण के उत्तरकांड के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मतलब ये कलयुग का प्रभाव है कि कलयुग के अंदर अगर मानसिक रूप से किसी भी तरह का पुण्य किया गया तो उसका फल मिलेगा, लेकिन अगर मानसिक रूप से किसी तरह का कोई पाप किया जाता है तो उसका फल नहीं मिलता। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो मानसिक रूप से अनेकों प्रकार के पुण्य कमा सकते हैं, जिसमें से एक पुण्य ऐसा भी है जिससे हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो। जैसा कि श्रील वेदव्यास जी महाभारत के शांति पर्व में लिखते हैं, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव भृतेन तुल्य, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कि अगर कोई श्री कृष्ण को एक बार दंडवत प्रणाम कर लेता है तो उसे 10 बार अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हो सकता है कि कोई साधारण मनुष्य अनेकों जन्म में परिश्रम करके अश्वमेध यज्ञ कर भी ले, लेकिन ऐसा करने से वो स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाएगा और वहां पे जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो पुनः पृथ्वी पर आ गिरेगा। परंतु कृष्ण भगवान को प्रणाम करने वाला वापस से पृथ्वी लोक पर जन्म नहीं लेता, वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जब भी हम किसी से चर्चा करें, किसी से बात शुरू करें, तो हम हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण इस तरह के शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा करते समय अगर हम अपने मन में, हमारे दिमाग में इस तरह का विचार लाएं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने उपस्थित हैं और उन्हें हम स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, वो हमारे सामने हैं, तो ये उसी फल को प्रोवाइड करेगा, हमें ये फल देगा कि जैसे हम भगवान को साक्षात प्रणाम कर रहे हैं और 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल हमें प्राप्त होगा। और इससे भगवान के धाम में हमारा अधिकार सिद्ध हो जाएगा और भगवान की असीम कृपा हम पर बरसेगी और हम भगवत धाम को प्राप्त होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुलसीदास जी और श्रील वेदव्यास जी कह रहे हैं, जिसको मैं अपने तरीके से आपके सामने सिर्फ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण।